देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन आखिरकार क्या होगी आगे की रणनीति और राजनीति, इस पर बात करने के लिए खुद गृह मंत्री बांकुड़ा के इस चतुर्दी गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। क्या कहेंगे, ये अब चुनावी बिगुल है? क्योंकि अब चुनावी मिजाज में अमित शाह बंगाल में उतर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों का ही दौरा था, मगर जिस प्रकार का वातावरण मैंने यहाँ हेलीपैड से हॉल तक, हॉल से परिवार के घर तक रोड पर देखा है, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों से बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है और परिवर्तन करने की जल्दी है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। बंगाल में हम जिस तरह से देख रहे हैं, अभी चुनाव 6 महीने 7 महीने दूर हैं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आप प्रचार के लिए नहीं गए। बंगाल ही क्यों? ऐसा नहीं है, मुझे 5 तारीख के बाद ही दौरा करना था, तो वहाँ चुनाव ऑलमोस्ट आज समाप्त हो रहा है, तो और यहाँ ये दौरा पहले से मेरा लगा हुआ था, तो कैंसिल करने की जगह मैंने कंटिन्यू करा। 7 महीने में ही चुनाव है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, गृह मंत्री बतौर और एक नेता क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं बतौर गृह मंत्री तो कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते जरूर कहना चाहता हूँ, जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, और ये 100 में से 75 से ज़्यादा एफआईआर में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इससे ज़्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। कल ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक परिवार से मिला। हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते। पोस्टमार्टम करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं करते, कंटेम्प्ट कर लेकर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। अब 5 नवंबर को पोस्टमार्टम तय हुआ है। तो मैंने तो इतना लॉ एंड ऑर्डर का नीचे जाना देश भर में का मेरा दौरा होता है, कहीं नहीं देखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं। वहां किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी। देखिए, किसी भी भाजपा शासित राज्य की चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, उसको सापेक्षता में देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, आज क्या है। तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है, और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई, तो केवल और केवल डिटोरिएशन है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सीमा पर गाय तस्करी की बात है, चाहे घुसपैठ की बात है, हर जगह डिटोरिएशन। आपने सीमा की बात की, बीएसएफ इंचार्ज है जो कि आपके अंतराधीन है, तो कैसे राज्य जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? इसके लिए हर बार राज्य को जिम्मेदार ठहराना क्या ठीक है? देखिए, जब तक स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, तब बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बड़ी भौगोलिक रूप से कठिन बॉर्डर है। बहुत सारे नदियां हैं, नाले हैं, ऊंच नीच पहाड़ की छोटे छोटे पहाड़ है, जंगल है। जब तक स्थानीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी का सहयोग नहीं मिलता, अकेला बीएसएफ नहीं कर सकता, क्योंकि बीएसएफ का दायरा सीमित है और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत जो लोग लिप्त है, उस पर कदम उठाने का अधिकार बीएसएफ को नहीं है, वो स्टेट यूनिट को ही करना पड़ेगा। बीएसएफ की कई बार सूचना देने के बाद